तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जहांगीर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता की इकाइयों के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने विलयन पढ़ा था और विलयन के प्रकार पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे सांद्रता किसे कहते हैं और सांद्रता की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सांद्रता किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले सांद्रता किसे कहते हैं, तो लिखिए सांद्रता। सबसे पहले लिखना है सांद्रता किसे कहते हैं। तो सांद्रता किसी विलयन के निश्चित आयतन में निश्चित आयतन में आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेय पदार्थ की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। किसी दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सांद्रता की इकाइयाँ। हमने सबसे पहले देखा था सांद्रता की परिभाषा, अब हम पढ़ेंगे सांद्रता की इकाइयाँ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांद्रता की इकाइयाँ में सबसे पहले भारात्मक इकाइयाँ। भारात्मक इकाइयाँ भारात्मक इकाइयाँ भारात्मक इकाइयाँ इसमें सबसे पहले है मोललता। इसमें मोललता तो मोललता की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले है मोललता। इसके 4-5 भाग है, वो हम अलग अलग देखेंगे। इसकी मोललता की परिभाषा होती है प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या ग्राम मोलों की संख्या ग्राम मोलों की संख्या ग्राम मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोललता उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे छोटा m से प्रदर्शित किया जाता है इसका सूत्र लिखाने से पहले एक बार परिभाषा देख लीजिए। सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले भारात्मक इकाइयाँ है। इसका सबसे पहला पार्ट है हमारे पास में मोललता की परिभाषा होती है प्रति किलोग्राम
विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे छोटा m से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है विलेय में ग्राम में मात्रा विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ये विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं और विलेय का द्रव्यमान कैसे निकालता है, इसके लिए मैं पर्सनल वीडियो लेके आऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहले 2 मोल एसिटिक अम्ल 2 मोल एसिटिक अम्ल 2 किलोग्राम जल 2 किलोग्राम जल में उपस्थित हैं तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा तो सबसे पहले देखते हैं विलेय के सूत्र में। सबसे पहले हमको चाहिए विलेय के ग्राम में मात्रा। तो विलेय के मोलों की संख्या कितने दे रखी है। पहले तो विलेय के मोलों की संख्या दे रखी है। 2 मोल दे रखी है। और क्या दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम। और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम। विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम। विलेय का दे रखा है। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा। तो मोललता बराबर हो जाएगा
2/2 2/2 बराबर 1 मोल, या आप लिख सकते हो एक मोललता, लिख सकते हो मोललता, एक मोल या एक मोललता आप लिख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा, इसका एक सूत्र होता है, ये आपने परसेंट किलोग्राम में दे रखा है तो उसके लिए एक सूत्र होता है, वो लिख लीजिए आप। मोललता बराबर होता है विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या अपॉन विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या अपॉन विलेय का द्रव्यमान, ये सूत्र में हमने मान रखा है विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या दे रखी है 2 मोल अपॉन, और विलेय का द्रव्यमान दे रखा है तो ये इसने आपको एक कार्य दे, एक आपको आया है, ये तो हो जाएगा 1 मोल या 1 मोललता, ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल अंश या मोल भिन्न किसे कहते हैं, इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।